नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के द्वारा यहां अनशन किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता, महंगाई भत्ता को लेकर के यहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा व्यापक मात्रा में यहां कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। उनके द्वारा आज तहसील न्यायालय लैलूंगा के सामने, एसडीएम कार्यालय के सामने यहां विशाल पंडाल लगा करके वहाँ सैकड़ों की संख्या में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो अभी यहाँ धरना स्थल से उठ करके एसडीएम कार्यालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का पूरा नज़ारा। यहाँ सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं और उनके द्वारा शासन प्रशासन को चेताया जा रहा है, भूपेश बघेल होश में आओ, भूपेश बघेल होश में आओ, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। चूँकि इस संबंध में यहाँ पर स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं माननीय सत्येंद्र राठिया जी, उनका क्या कुछ कहना है। युवा मोर्चा आज यहाँ धरना दे रहे हैं, उसको लेकर के समर्थन देने आए हैं। उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय में हम अभी जानते हैं उनसे क्या। देखिए, आज जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो है धरना प्रदर्शन और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके सहयोग और समर्थन में आए हैं कि कांग्रेस भूपेश की सरकार ने चुनावी घोषणा किया था कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार देंगे और बेरोजगारों को 2500 रुपया रोज़गार भत्ता देंगे। लेकिन लगभग 3.25 साल हो गया, यहाँ के युवाओं को रोज़गार भत्ता नहीं दिया जा रहा है। अगर एक युवाओं के पीछे अगर देखेंगे तो लगभग 1,20,000 या 1.25 लाख रुपया इनके खाते में जाना चाहिए अभी तक, लेकिन अभी तक भूपेश सरकार जी ने नहीं दिया है, जिसके विरोध में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और घेराव के माध्यम से यहाँ के गूंगी बहरी सरकार को जताना चाहते हैं कि युवाओं के ऊपर जो घोषणा किए थे उसको जो है उपलब्ध कराओ। राठिया जी बताएंगे कि विपक्ष जो है कमज़ोर साबित हो रही है, ऐसा पब्लिक का आरोप है। आप लोग बहुत देर से जाग रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार होता है तो उसे काम करने का मौका देना चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिए हैं तो सबको मौका देना चाहिए। और इस प्रकार जो है लगभग 3.25 साल तक उनको मौका दिया गया, लेकिन 3.25 साल तक उनके 36 वादे में भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। तब हम लोग जो है घर घर जा रहे हैं या जनता को बता रहे हैं या आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो किए गए जो वादे हैं उसमें कितना कुछ पूरा हुआ है, कितना अधूरा मानते हैं आप बताएंगे। इसमें पूरा वादा कोई भी नहीं किए हैं। 36 का 36 वादा पूरा नहीं किए हैं। वो भी धान के खरीदी वाला घोषणा ले दे के पूरा करने के विचार में थे, लेकिन उसमें भी शोषण और घपलाचार किया जा रहा है। लालूंगा तो उसका गढ़ माना जाता है और इसमें जो है क्विंटल पीछे लास्ट के भुगतान में 30-40 रुपया काटा जा रहा है। प्लस जो है बारदाना खरीदी का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। प्लस जो है जब हिसाब उनको छत्तीसगढ़ में मांगा गया तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के लिए 51,563 करोड़ रुपया दिए हैं और राज्य की सरकार 3 साल में कितना दी है, 11,148 करोड़, माने 5 गुना केंद्र के सरकार ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ के जनता को दिए हैं। जबकि वाहवाही लूट रहा है कांग्रेस भूपेश की सरकार। जबकि बधाई और धन्यवाद तो दिल्ली के सरकार नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए जो है 51,563 करोड़ रुपया दिए हैं धान खरीदी के लिए। राठिया जी, कोयला चोरी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर क्या कुछ आपका आरोप है सरकार। देखिए, कोयला चोरी के विषय में भी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी जी ने उस आवाज़ को कोरबा में उठाए थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। बाद में हम हर जिला में इस कार्यक्रम को किए, रायगढ़ जिला में भी किया गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ गब्बर टैक्स के नाम से भूपेश सरकार के द्वारा वसूली किया जा रहा है। यहाँ हर टन पीछे जो है 25 रुपया जो है ट्रांसपोर्टर से लिया जा रहा है भूपेश माने गब्बर टैक्स के नाम से। तो इसके विषय में भी हम लोग बोले और इस मांग को लेकर के गए तो हमारे नाम से भी, हम लोगों के नाम से भी एफआईआर दर्ज किया गया। हम एफआईआर दर्ज से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता के हित के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि आपने जो वादा किया है या भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, हम इसके प्रति लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहे हमारे ऊपर चाहे एफआईआर दर्ज करो, चाहे जेल भेजो, इसके लिए हम डरने वाले नहीं हैं। अभी पूर्व विधायक माननीय सत्येंद्र राठिया जी बता रहे थे कि यहाँ इनके द्वारा शासन को घेरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार की जा रही है। इस संबंध में
साफ साफ आरोप है कि विभिन्न तरह के जो भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ते जा रही है प्रदेश में, इसको लेकर के अब बढ़ते अपराधों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री, उनसे अभी बात करेंगे। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हमारे रवि भगत जी हमारे सामने, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस विषय पर क्या कुछ उनका आरोप प्रत्यारोप है, बताएंगे। मुद्दा तो छत्तीसगढ़ में बोले पर इतना है कि ओकर लिस्ट बनाए लेना कागज फैक्ट्री कम पड़ जाही। लेकिन आज हम विशेष करके जो गंगा जल हाथ में लेके जन घोषणा पत्र बनाए के वक्त बेरोजगारी भत्ता और छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार मतलब रोजगार दे के बात किया गई, वो बेरोजगार मतलब रोजगार के मांग, और अगर बेरोजगार नहीं दे सकत हस तो बेरोजगारी भत्ता देकर मांग करे पर हम सब आए रहें। आज विधानसभा मुख्यालय में हम SDM ऑफिस के घेराव करके अपन बात ला पहुँचाए के प्रयास करत हन। हम आने वाले समय में जो रोजगार कार्यालय होते वहाँ रोजगार तो मिलत नहीं है, तो ला बेरोजगार कार्यालय के बैनर और पोस्टर लगाए पर आगे बढ़बो। ओकर से भी नहीं बनी तो मुख्यमंत्री आवास ला घेरे जाने वाला हन। ओकर से भी नहीं बनी तो छत्तीसगढ़ के एक एक युवा के आवाज़ ला बुलंद करे पर पूरा युवा मोर्चा सड़क पे आके आंदोलन करी। आज विशेषकर हम रोजगार के मांग ला यहाँ लेके आए हैं, एक बार हम सबके मांग के आंदोलन रही से। आप सुन रहे थे रवि भगत जी बता रहे हैं कि इसके बाद भी अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है तो इनके द्वारा जो रोजगार कार्यालय है, जिला रोजगार कार्यालय, वहाँ भी इनके द्वारा तालाबंदी की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। चूँकि इस संबंध में और भी हमारे पास जो मेहमान उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहती है विषय में। जितेंद्र देवांगन, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा, इस जिले का प्रभारी। आज हम लोग भारतीय जनता के युवा मोर्चा के पूरे इस लैलूंगा विधानसभा के कार्यकर्ता SDM कार्यालय का घेराव करने आए थे। और घेराव इसलिए नहीं करने आए थे कि हमें रोजगार चाहिए, हम इसलिए घेराव करने आए थे कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा आज बेरोजगारी की कगार पे है। आप बड़े बड़े फ्लैक्स लगाते हैं, होल्डिंग्स लगाते हैं और कहते हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अगर धरातल में बात करें तो कहाँ है? आज उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, और नशे की गिरफ्त में जा रहा है तो लूट, हत्याएं, अपराध बढ़ रही है। आज हम इस SDM कार्यालय को इसलिए नहीं घेराव करने आए थे, घेराव करने इसलिए आए थे कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपने गंगा जल की कसम खा करके कहा, उस एक में 1,15,000 से 20,000 रुपये जाने के लिए हम आज अनुभागीय अधिकारी SDM कार्यालय का घेराव करने आया था। और आने वाले दिनों में युवा मोर्चा का आंदोलन यह तो केवल एक अंगड़ाई था, एक झांकी है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी लड़ाई युवा मोर्चा लड़ेगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ तहसील प्रांगण में धरना दे करके आज यहाँ तहसील मुख्यालय का जो दरवाजा होता है उसको हिला करके रख दिया है इस विषय में। और यहाँ भाजपा के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका संदेश है इस विषय में। निश्चित विनायक पटनायक भारतीय जनता युवा मोर्चा रायगढ़ जिला अध्यक्ष है। निश्चित ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की पूरा युवा जाग उठा है और इस निकम्मी और भैरी गूंगी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है, उतावला है। जिस प्रकार से उनके साथ में ठगी हुई है, और उस ठगी तो ये ठग सरकार बड़े बड़े फ्लैक्स और बैनर, पोस्टर और पत्राचार के माध्यम से यह ठगा जा रहा है छत्तीसगढ़ के युवाओं को कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, जहां एक और विधानसभा में उन्हें उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि 18,000 युवाओं को हमने रोजगार दिया है। इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिया है। अभी सुन रहे थे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बता रहे कि सरकार को गूंगी बहरी कह रहे हैं और उनका साफ साफ आरोप है सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जिला पंचायत के जो सदस्य हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है सरकार के प्रति क्या कुछ। देखिए, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। सरकार ने जो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की जो बात की, मेरा ये कहना है कि इनका जो 4 साल 4.5 साल का जो कार्यकाल है, इन्होंने जॉब क्रिएट नहीं किया। ऐसा कुछ काम करना था इनसे इनको कि जॉब उत्पन्न हो सके। और एक मनरेगा और आपका प्रधानमंत्री आवास, ये एक बहुत ही अच्छा योजना था जिससे हमारे युवाओं को बहुत रोजगार मिल सकता था। इनके खुद के मंत्री PS बाबा सरगुजा महाराज ने इस बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि आज 2 लाख 2.5 लाख लगभग प्रधानमंत्री आवास यहाँ बनते, तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार की कई योजनाएं थी जो केंद्र की योजना थी, उनको ये लोगों ने लागू नहीं किया। यहाँ तक कि इनके खुद के ऐसे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है कि रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके। और उसके वजह से ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। युवाओं को किसी प्रकार से 4 साल 4.5 साल में किसी प्रकार से कोई रोजगार नहीं मिला। और जैसे हमारे देवांगन जी ने बहुत बताया कि आज पूरे भारतवर्ष में आज हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है, करीब 2.5 करोड़ की जनता है, इसमें लगभग
35 से 40% लोग आज भी धूम्रपान और नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और हमारे युवाओं को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो नशे की ओर जा रहे हैं। और इस सरकार ने ये भी वादा किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, उसको भी ये लोग लागू नहीं करे। तो हमारा जो युवा शक्ति जो है वो एक गर्त में जा रहा है। और इसलिए इस बार तो ये तय है कि ये सरकार